तो 5 बार का विधायक माफियागिरी से लेकर हत्याकांड में शामिल रहा एक डॉन एक दिन खुद ही दहशत में आ जाएगा, इसका अंदाजा खुद मुख्तार अंसारी को भी नहीं रहा होगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में वो इतना डर गया था कि वो अपने परिवार वालों से भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। 36 साल तक आतंक का साम्राज्य चलाने वाला वो ना ही वो सो पाता था, ना ही ठीक से बैठ पाता था। ये बात खुद उसने अपने परिवार से बातचीत में कही है। मुख्तार की मौत, 36 साल के आतंक का अंत। ये चंद तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्वांचल का डॉन और 36 साल से आतंक के तौर पर पहचान बनाने वाला मुख्तार अंसारी कैसे कभी डॉन बनकर दहशत की तस्वीर बन गया था। लेकिन आखिर में ये कुछ तस्वीरें उसके डर, लाचारगी और सहमे हुए इंसान की दिखाती हैं। मुख्तार अंसारी वो डॉन जो कभी कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में खुली जीप में दबंगई दिखाता था, तो कभी अपने दुश्मन को धमकाने के लिए हर तरह के हथियार का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन 36 साल के आतंक के खात्मे से पहले उसने अपने परिवार से जो अपना दर्द बयां किया, वो बताता है कि डॉन कितना डरा हुआ था। एक ऐसे लाचार थके हुए डॉन की आवाज थी जिसे पल पल अपनी मौत का डर खाए जा रहा था। अब आप सुनिए कैसे वो अपने परिवार वालों से हारी हुई आवाज में बात करता है और उसका बेटा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता रहा। 18 तारीख से बाद से बाकी नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी। और कभी मूंछों पर ताव देने वाला, कभी बंदूक का शोर सुनाने वाले की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। 65 मुकदमे और 8 बार की सजा भोग रहा मुख्तार अपनी क्राइम कुंडली में अब नया चैप्टर नहीं जोड़ पाएगा। यही डॉन 2005 में हुए मऊ दंगों का आरोपी रहा और कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी रहा। अब आपको मिलवाते हैं उस पुलिस अधिकारी से जिसने 2004 में मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था। लेकिन मुख्तार की दबंगई के चलते अधिकारी को पोटा कानून के तहत कार्रवाई से भी पीछे हटना पड़ा था। जो हम लोगों ने अच्छा कार्य किया था वो बैड वर्क में हो गया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, वो लगाया था। मुलायम सिंह नाराज हो गए, उन लोगों ने कहा कि इस कानून को हटाओ, ये पोटा नहीं लगेगा। वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, जो भी चाहे कर सकते थे। लेकिन खामियाजा हमने और हमारी टीम को भोगना पड़ा। अंत में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपने ऊपर त्यागपत्र दे दिया इस घटना रिकवरी के 15 दिन बाद। मुख्तार अंसारी के अपराध की कुंडली ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अपराध की आड़ में उसने अकूत दौलत बनाई थी। मुख्तार अंसारी गैंग के नाम पर करीब 155 एफआईआर दर्ज हैं। उसका खौफ ऐसा था कि बगैर उसकी मर्जी के पूर्वांचल में कोई भी ठेका या व्यवसाय दूसरे को नहीं मिल सकता था। मुख्तार अंसारी, उसका गिरोह ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, कोयला कारोबार, रेलवे का ठेका और मछली का अवैध कारोबार भी चलाता था। मुख्तार के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां भी थी। आज भी मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। जैसे जैसे मुख्तार गैंग के सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हो रहा है। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब का माफिया मुख्तार अंसारी अब 6 फीट
6 इंच की कब्र में दफन होने वाला है। 3 दिनों से बीमार चल रहे जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।